नमस्कार साथियों, जय महाकाल, हर हर महादेव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, ये गायत्री मंत्र है। आज अपन गायत्री मंत्र का पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, किसने इसकी उत्पत्ति की है, क्या यह हमारे जीवन में लाभदायक है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी कहाँ मिलती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्री राम स्वामी आज आपको बताने वाला हूँ गायत्री मंत्र की संपूर्ण जानकारी। गायत्री मंत्र अपने ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त के 10वें श्लोक के अंदर वर्णित किया हुआ है और इसमें गायत्री मंत्र का जो संपूर्ण अर्थ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें सबसे जो पहला शब्द है वो है ओम। ओम क्या है? ओम सृष्टि की मूल ध्वनि है, या यूं कह सकते हैं ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, जिसको वैज्ञानिकों ने स्पेस में जाकर, अंतरिक्ष में जाकर वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भी कर दिया है। दूसरा शब्द आता है भू। भू का मतलब होता है भूलोक यानी पृथ्वीलोक, जो हमारे जीवन का आधार है। तीसरा जो शब्द है वो है भुवः। भुवः का मतलब होता है आकाश, यानी दुखों का नाश करने का प्रतीक माना जाता है आकाश को। फिर उसके बाद में आता है स्वः। स्वः का मतलब होता है सर्वलोक। स्वर्गलोक का मतलब होता है दिव्यता या भव्यता। फिर शब्द आता है तत्। तत् का मतलब होता है जिसे तात मतलब पिता या परमात्मा जिसे बोल सकते हैं। फिर आता है स्वेतु। स्वेतु का मतलब होता है सूर्य के समान प्रकाश देने वाला। फिर अगला शब्द है वरेण्यम। वरेण्यम का मतलब होता है पूजनीय या श्रेष्ठ, जिसे अपन बोल सकते हैं। फिर अगला शब्द है भर्गः। भर्गः का मतलब होता है पापों का नाश करने वाला, बहुत तेज। फिर आता है देवस्य। देवस्य वही देवताओं के लिए यानी ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। फिर आता है धीमहि। धीमहि का मतलब होता है हम ध्यान करते हैं। फिर आता है धिये। धिये का मतलब होता है बुद्धि। और फिर आता है यह का मतलब जो। और फिर आता है न का मतलब होता है हमारी। फिर अगला शब्द आता है प्रचोदयात्, यानी प्रेरणा दे, यानी सही मार्ग पे चलने की राह दे। इसका जो पूरा अर्थ आता है कि हम उस परम पिता परमात्मा, उस शक्ति का ध्यान करते हैं जो सृष्टि के तीनों लोकों में व्याप्त है। वह प्रकाश, वह परम प्रकाश हमारी बुद्धि को सही दिशा दे, हमें प्रेरित करे। इस गायत्री मंत्र का जाप मन को शांति देता है, बुद्धि को तेज करता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसका जप आप 3 समय कर सकते हैं, यानी ब्रह्मा मुहूर्त में कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं और शाम को संध्याकालीन स्थिति में इसका आप लोग जप कर सकते हैं। अगर आप भी जीवन में सफलता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं तो रोज गायत्री मंत्र का जप करें। अब बात आती है कि इस गायत्री मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने की, क्या परिस्थितियां रही होगी। तो बात उस समय की है जब ऋषि विश्वामित्र मूल रूप से कन्नौज के राजा हुआ करते थे। वो अत्यंत ही पराक्रमी क्षत्रिय राजा थे और उनका प्रारंभिक जीवन का नाम था कौशिक। प्रारंभिक जीवन का क्या नाम था? कौशिक था। और अगर बात की जाए कि उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ, तो उनका जीवन परिचय जान लो। जो राजा कुश है उनके पौत्र रहे थे कौशिक, जो विश्वामित्र का मूल नाम है, और राजा गांधी के पुत्र रहे हैं कौशिक। कौशिक तपस्या कर करके इंद्र के आसन की प्राप्ति करना चाह रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने बहुत ही बड़ी तपस्या की। अब आपको पता है इस तपस्या से भयभीत होता है इंद्र, और इंद्र क्या करता है, अपना जाल, माया जाल रचता है, जो आज भी दुनिया में रचा जाता है। उन्होंने अपनी एक अप्सरा जिसका नाम मेनका है, मेनका को इंद्र की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया जाता है ताकि वो इंद्र का आसन नहीं प्राप्त कर सके। मेनका ने अपना पराक्रम दिखाया, जैसे आज के जमाने में कई मेनकाएं देखने को मिल जाती है, घूमती है, फिरती है और अपने माया जाल में फंसा लेती है। अब उस मेनका के कारण ऋषि विश्वामित्र की तपस्या तो भंग हुई, लेकिन 10 साल का समय भी ऋषि विश्वामित्र ने खराब कर दिया। मेरे भी कई साथी या जीवन में कई मित्र या कई विद्यार्थी इस तरीके का समय जीवन में बर्बाद कर देते हैं, जैसे ऋषि विश्वामित्र ने किया था।
मेनका के साथ वही प्रेम विलास काम वासना के अंदर लग गए और उनका जीवन उनको लग गया अंधकार की तरफ जाता हुआ। तब उनको ऐसा होश आया कि मैं अब क्या करूं, मैं तो पूरा भोग में लिप्त हो चुका हूं, मेनका के अंकुश में आ चुका हूं। तो उन्होंने 10 साल का समय खराब करने के बाद में भी अपनी सही राह चुनी और हिमालय की तरफ तपस्या करने चले गए। और उन्होंने वहां पर जाकर के अपने मन को शुद्ध करने के लिए, मन को प्योर करने के लिए, बिल्कुल प्योर करने के लिए, उस अंधकार अज्ञान से वापस पवित्रता की ओर जाने के लिए भगवान सूर्य के या गायत्री जो सरस्वती गायत्री माता है उनकी आराधना की, मन को अंधकार से प्रकाश की ओर लेके गए और मन को बिल्कुल शुद्ध करके के वापस उन्होंने क्या की, तपस्या की और फिर वो अंततः ब्रह्म ऋषि की प्राप्ति की। तो दोस्तों इसके बाद में भी रंबा नाम की भी अप्सरा आती है, लेकिन उस समय उनको होश रहता है कि पहले मेरे साथ में क्या हुआ है, दोबारा ठगी का शिकार नहीं होते हैं और रंबा को वो क्रोध में आकर के श्राप देते हैं जिससे रंबा पत्थर की बन जाती है। ये एक कहानी नहीं है, ये अपने जीवन की एक लीला है। आज भी ऐसी मेनकाएं मार्केट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, संसार रूपी जगत में आपको देखने को मिल जाएगी, जो आपके जीवन में आती है, आपके जीवन को बर्बाद कर देती है, तहस नहस कर देती है, काम वासना से ग्रसित कर देते हैं। आप भी अपना मूल लक्ष्य भूल जाते हैं और अन्य गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। बहुत से समय खर्च करने के बाद में आपको होश आता है जब वही मेनका रूपी जो भी आपकी महिला मित्र है या महिला साथी है या पुरुष साथी है, ये यहाँ पे महिलाओं के लिए पुरुष साथी भी हो सकता है ऐसा, वो भी आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, आपके जीवन का अमूल्य समय नष्ट कर सकता है। फिर आपको एक जागृति मिलती है तो आप भी विश्वामित्र से सबक ले सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं कि आप भी जीवन को एक नई दिशा देकर के ऊंचाइयां हासिल कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक से पीछा छुड़ा लिया तो दूसरा ऐसा भ्रष्ट करने वाला प्राणी नहीं मिलेगा, वो भी रंबा की तरह आएगा। आपको उसको भी पत्थर के समान करने का मतलब होता है उसको निष्क्रिय कर देना। रियल ये होता है कि उसको पत्थर ही बना दिया। यह शब्दों का अर्थ समझने की कोशिश करें कि ऋषि विश्वामित्र ने रंबा को पत्थर का बना दिया, यानी उसको बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया, यानी उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं गया और उन्होंने लगातार तक काफी तपस्या की, गहन तपस्या की और अंत में अपना लक्ष्य अर्जित किया। आप भी ऐसा लक्ष्य अर्जित कर सकते हैं। ऐसी कहानियां और वेदों का रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं।